चलिए, तो आज हम लोग मैथ का फ्रेश चैप्टर शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का जो क्लास होगा वो आपका होगा मैथ का चैप्टर 2। ठीक है, आइए चैप्टर 2 जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बहुपद। चैप्टर 2 में आपका क्या है बाबू, बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। 1 2 3 4 ऐसा नहीं एक पढ़ लिया 10 पढ़ेंगे, फिर 8 पढ़ेंगे, फिर 7 पढ़ेंगे, फिर 15 पढ़ेंगे, सब नहीं, एकदम सिस्टम से पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये ना। चलिए, तो आज हम लोग बहुपद शुरू करते हैं। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं दीदी? पॉलिनोमियल। तो चलिए आज बहुपद को शुरू करते हैं। आइए, बहुपद को शुरू करने से पहले सबसे पहला जो तरीका है, हम क्या बताते हैं? बेसिक बताते हैं। हाँ है ना, क्योंकि इस कोचिंग का ये क्या है, टैग लाइन ही है, बेसिक से पढ़े आगे बढ़े। बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे। आप अगर बहुपद के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है। हाँ है ना, यस यू नो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यस यू नो। चलिए आइए देखिए बाबू, आइए हम लोग बहुपद शुरू करते हैं। बहुपद इसका बेसिक अभी से आज से 2 क्लास जो होगा वो केवल और केवल बेसिक होगा। ये नहीं बोलिएगा सर एक्सरसाइज नहीं बताया, केवल और केवल बेसिक होगा। हाँ, इतना गारंटी के साथ बोले, इतना बेसिक कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव एक नहीं छूटेगा, एक नहीं छूटेगा। हम फिर बोले एक सिंगल ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, इतना हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। साथ में आपका बेसिक भी क्लियर होगा और कई जगह पे आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। समझ में, आपके पास रियल कंसेप्ट आएगा। आइए हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ेंगे वो है चर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है बाबू? वेरिएबल वर्ड जो देखिए ना कहीं नहीं लग रहा है वैरायटी से बना हुआ, ये वेरिएशन से बना हुआ है। वैरायटी का मतलब क्या होता है? अगर आप एक ही चीज खा रहे हैं तो उसको वैरायटी बोलते हैं। जब आप बहुत अलग अलग तरह का चीज खा रहे हैं तब ना बोलते हैं आज हम तो वैरायटी खा रहे हैं, है ना। तो वैरायटी का मतलब क्या होता है? बहुत अलग अलग तरह का चीज। उसी तरीके से यहाँ पर चर है, इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीजों का ऐसा मान जिसका मान बदलता हो, निश्चित नहीं हो, नियत नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। कहेंगे समझ में नहीं आया, तो देखिए आप देखे होंगे x का मान कई बार हम लोग 2 ले लेते हैं, x का मान कई जगह पे हम 3 ले लेते हैं, x का मान कई जगह पे -1 ले लेते हैं। यानी x का मान जो है ना वो समय समय पे बदलता रहता है। क्वेश्चन के हिसाब से x का मान बदलता है। क्या x का मान फिक्स है? नहीं है। तो यहाँ पर जो x होगा वो मेरा वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेरिएबल। केवल x ही नहीं, साथ में y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, इसी तरीके से p हो गया, q हो गया, जितना भी अल्फाबेट है ये सब का सब क्या कहलाता है बाबू? वेरिएबल। क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, कभी p का मान 1 निकलेगा, कभी p का मान 2 निकलेगा। इसके अलावा भी और भी चीज वेरिएबल होता है, जैसे अल्फा हो गया, ये भी वेरिएबल हो गया, बीटा ये वेरिएबल है, गामा ये भी वेरिएबल है, थीटा जो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी थीटा का मान 30 डिग्री आता है, कभी थीटा का मान 60 डिग्री आता है, कभी थीटा का मान 50 डिग्री आता है। तो ये भी तो वैल्यू चेंज हो रहा है ना। तो ये सब का सब किस में आएगा बाबू? वेरिएबल में आएगा। किस में आएगा? वेरिएबल में आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान नियत नहीं रहता, जिसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ऐसा देखें कई बार क्वेश्चन निकाल रहे हैं, एक्स का मान कभी 5 आया, दूसरे क्वेश्चन वही एक्स का मान 3 आ जाता है, कहीं दूसरे क्वेश्चन में एक्स का मान -1 आ जाता है। आता है कि नहीं चश्मा वाली दीदी? हाँ आता है। यस यू नो। तो क्यों? क्योंकि x जो है ये वेरिएबल है, इसका मान बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जिसका मान बदल सकता है उसे हम लोग कहेंगे चर, और जिसका मान नहीं बदल सकता उसे कहेंगे अचर। क्या बोलेंगे? अचर। जैसे एक तो एक होता है, 2 2 है, 0 0 है, 15 का मान 15 ही होता है, 20 का मान 20। कोई भी चीज 20 का मतलब क्या हो गया? अगर 20 केला है और 20 आम है तो क्या अलग अलग हो जाएगा? संख्या में दोनों का मतलब तो एक ही है। लेकिन अगर हम बोलेंगे एक्स केला, तो हो सकता है वो 5 केला को बता रहा हो, 15 केला को बता रहा हो, 20 केला को बता रहा हो, ये तो पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन 15 केला का मतलब क्या? ये फिक्स है कि 15 केला। आपको बोलेंगे हम जाओ 12 केला लेके आओ, ये नहीं 1 दर्जन केला लेके आओ, आप सीधा जाकर 12 केला ले आइएगा। लेकिन हम बोलेंगे एक्स केला लेके आइए, आप पता ही नहीं एक्स केला क्या है, आपको ये को लाना है कि 50 को लाना है कि 100 को लाना है, क्योंकि यहाँ पर मान फिक्स नहीं है, यहाँ मान फिक्स है। तो जब मान फिक्स होता है, जब वैल्यू फिक्स होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। उसी को बोलते हैं हम स्थिरांक, स्थिर हो गया, ये नियतांक बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? और इसी का यूज हम पूरे फिजिक्स में करते थे। जब भी हम लोग किसका साइन हटाते थे? समानुपातिकता का साइन हटाते थे। फिजिक्स अगर अच्छे से पढ़े तो हम 9th में पढ़ाएं ये सब चीज खूब। जब भी समानुपातिकता का साइन हटाते थे उसके बदले में एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट देते थे।
तो कांस्टेंट का मान जो होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे इसके अलावा बड़ी जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बड़ी जी का मान भी क्या होता है? फिक्स होता है। तो ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। तो जिसका मान जो होता है वो फिक्स होता है उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। एकदम डिटेल में समझिए चीजों को। एक और एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं चीजों को। आप ये जो वर्ड है ये चर वर्ड कब यूज करते हैं? गांव देहात में जो बकरी चराता है तो बकरी को बोलता है बकरी चर रहा है। चरना का मतलब क्या हो गया? एक ही जगह पे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां कभी वहां, अलग अलग जगह पर। क्योंकि अलग अलग जगह का मतलब क्या हो गया? मान अलग अलग, वैल्यू अलग अलग। तो वैल्यू अलग अलग होगा, क्या होगा? चर होगा। हाँ ये ना। और अगर अलग अलग नहीं चढ़ के एक ही जगह चढ़ेगा, नियत वैल्यू आएगा, तो वो क्या होगा? अचर। नहीं चढ़ना है, अचर। बात समझ में आ रहा है क्या? एक ये याद रख सकते हैं, अदरवाइज ये जितना बड़ा चीज है नहीं। तो ये हो गया चर, ये हो गया अचर। जब चर और अचर को हम मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। जब हम चर को और अचर को आपस में मिला दिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर है 2, ये क्या है बाबू आपका? 2। 2 क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। या अचर कहलाएगा? अचर कहलाएगा। और यहाँ पर x, ये क्या कहलाएगा? चर। तो ये 2x क्या कहला गया? एक चर और अचर से मिला हुआ कोई ना कोई चीज है। तो जब चर और अचर मिलेगा, इन चर और अचर के सम्मिलित रूप को, कौन से रूप को? सम्मिलित रूप को। जब चर और अचर आपस में मिलेगा तो उसे हम लोग कहेंगे बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? तो चर और अचर के सम्मिलित रूप को, चर और अचर के मिला हुआ रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसी तरीके से आप ये भी हो सकता है 3a, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। हम और लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये भी क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 2/3 x पे पावर 2 क्या कहलाएगा? 4/3 x पे पावर -2 प्लस 4/3 क्या कहलाएगा? कुछ भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे 7x स्क्वायर क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक। 3x पे पावर 5 क्या कहलाएगा? ABC क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाएगा? आप कहिएगा इसमें तो सर सब तो चरे है, अचर तो है ये नहीं है। तो कोई नहीं, आगे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है कि नहीं? हाँ ही ना। तो हमको अचर दिख नहीं रहा था लेकिन उसमें था। तो ये भी क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो मेरे साथ एकदम धीरे धीरे आवाज में बोलिएगा, मधुर आवाज में बोलिएगा। चर और अचर के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। आप लोग को नहीं समझ में आएगा, हम जो एक्सप्रेशन जो दे रहे हैं आप लोग को वो भी तो कॉपी करना है। हाँ ही ना। आप बोल रहे हैं लेकिन मेरे को कॉपी नहीं कर रहे हैं। चलिए बोलिएगा, चर और अचर के सम्मिलित रूप को, अरे हाथ मिलाना ऐसे करके, सम्मिलित तब ना होगा। हाँ है ना। गलाव नहीं मिल सकते ना ऐसे करके, तो हाथ ही मिला लेते हैं। तो बोलो, चर अचर के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बात समझ में आया दीदी? हाँ है ना। तो ये सब का सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। हम लिखेंगे x पे पावर -2 क्या है? बीजीय व्यंजक है। हम लिखेंगे 7/3 x पे पावर 4 क्या है? 2/x क्या है? x पे पावर -2 प्लस 3 पे पावर 3x पे पावर 2 क्या है? बीज व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इंग्लिश भी टेक्निकल वर्ड जो है ये सब इंग्लिश में मालूम होना चाहिए। ये सब का सब क्या है? बीज व्यंजक है। क्या है? बीज व्यंजक है। अब मेरा बात समझ में आया क्या? बोलो हाँ ना। जिसका मान बदलेगा उसे क्या कहेंगे? जिसका मान नहीं बदलेगा उसे क्या कहेंगे? चार और चार को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अरे प्रिंस, मार खाना है कि भात खाएगा? दोनों मिला के दे दे, गधा कहीं का। कुंची कर रहे रे? नाखून देख रहा है? हाँ बकललवा, इधर ध्यान दो। चलिए, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। जिसका मान बदलेगा चार, जिसका मान नहीं बदलेगा चार, दोनों को मिला देंगे तो बीज व्यंजक खिचड़ी। क्या? खिचड़ी यानी बीज व्यंजक क्या कहलाएगा? बीज व्यंजक खिचड़ी कहलाएगा अब। क्या कहलाएगा? बीज व्यंजक। क्या कहलाएगा? बीज व्यंजक। समझ में आ रहा है?
फिर बाद में बोलना नहीं आ रहा है। हाँ चलो अच्छी बात, आगे देखो। अब यहाँ पर समझेंगे। अब अगला जो टॉपिक है बीज व्यंजक के पद, इसी को बोलते हैं टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म ऑफ क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को, है ना। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, यहाँ पर हम लिखे। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? बीज व्यंजक। क्या कहलाएगा? बीज व्यंजक कहलाएगा। इस बीज व्यंजक में आप यहाँ पर देखिए, ये बीज व्यंजक में ये जो प्लस है इसको अलग अलग बांटने का काम कर रहा है। प्लस से ये इधर एक अलग हो गया, इधर अलग हो गया, हाँ ही ना। ये 3x में ये प्लस इसको अलग अलग करने का काम कर रहा है, और 7 जो है इसको अलग अलग, प्लस जो अलग अलग करने का काम कर रहा है ना। तो किसी भी बीज व्यंजक में प्लस या माइनस के द्वारा जो विभाजित होता है, द्वारा जो बटता है, बटने के बाद जो बना उसी को हम लोग बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। ये बीज व्यंजक तो हुआ, लेकिन इस बीज व्यंजक में 3 गो पद है। क्या गो पद है? एक के परिवार है, लेकिन एक के परिवार बट गया क्योंकि दीवाल आ गया। दीवाल का काम करेगा प्लस और माइनस। कौन करेगा? प्लस और माइनस। बात समझ में आ रहा है क्या? इसी के कारण 2x स्क्वायर जो है ये अलग पद हो गया, यहाँ पर 3x अलग पद हो गया, और 7 जो है अलग पद हो गया। क्या हो गया? अलग पद हो गया। ये क्या कहलाएगा? आपका पद कहलाएगा। पोदो पद कहलाएगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म कहते हैं। तो बताओ, ये जो बीज व्यंजक है इसमें के गो पद है? टोटल 3 गो पद है। क्या गो पद है? इसको कितनवा पद कहेंगे? पहला पद। एकवा पद बोलता है वही सही है, बात है। पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको। तो टोटल इस बीज व्यंजक में 3 पद है। कितना पद है? अच्छा, पद को अलग अलग करने का काम कौन करता है? प्लस या। बहुत अच्छा बच्चा है तुम लोग, लेकिन रे खाली कभी कभी है ना सड़ा हुआ काम कर देता है। यहाँ पे हम लिखे हैं एक्स वाई जेड। अब बताओ इसमें के गो पद है? नहीं, हम क्या बोले? पद को अलग अलग बांटने का काम करता है प्लस या माइनस। इसमें क्या है? एक गो आगे में प्लस छिपा हुआ है, तो इसमें एक गो पद है। के गो पद है? के गो पद है दीदी? एगो पद है। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो, दिमाग में जा रहा है? ठीक है, यहाँ माइनस ए भी लिखे हैं। बताओ नेहा, के गो पद है? एगो पद है। के गो पद है? एगो पद है। इसमें के गो पद है? एगो, क्योंकि एक गो साइन है, तो जेकरा में जे गो साइन रहेगा उ गो पद। बात समझ में? क्या इसमें के गो साइन है? एगो, दू गो, और आगे कुछ नहीं छिपा हुआ। एगो, 3 गो साइन है तो 3 गो पद। उसको ऐसे करके मारो ना, पीछे से धबाक से गुम्मा मारो नुकरा। पक्का सही बोल रहे हैं, मारो जोर से। हाँ चलो, इधर ध्यान दो। समझ में आया क्या? चलो, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना पद हो गया? एक पद, क्योंकि के गो साइन है, एगो साइन है। बात समझ में आ रहा है क्या? और आगे देखिए, हम यहाँ लिखते हैं 3x स्क्वायर वाई प्लस 7x। अब बताओ इसमें के गो पद है? 2 पद। अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे a माइनस बी। के गो पद है? 2 पद, क्योंकि इसके आगे प्लस है, यहाँ पर क्या है? माइनस है। ये प्लस माइनस जो है ये अलग अलग काम कर, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये 2 पदों से मिलकर के बना हुआ है। ये 3 पदों से मिलकर के बना हुआ है। ये 1 पदों से मिलकर के बना है। ये भी 1 पदों से मिलकर के बना है। ये 2 पदों से मिलकर के बना है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है? तो देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब बताओ दीदी, इसमें के गो पद है? 4 गो पद है। ये 4 गो पद है, लेकिन ये है क्या? बीज व्यंजक है। क्या है? क्योंकि चर और अचर के सम्मिलित रूप को बीज व्यंजक ना बोलते हैं। ये बीज व्यंजक है, लेकिन पद के गो है? 4 गो पद है, तो ये 4 पद वाला बीज व्यंजक है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे लिख दे ए बी सी डी, तो बताओ के गो पद? एगो पद। के गो पद? एक पद। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें एक पद हो गया, इसमें 4 पद हो गया। ये 4 पद वाला बहुपद हो गया, 4 पद वाला बीज व्यंजक हुआ। ये 1 पद वाला बीज व्यंजक हो गया। दीदी समझ में आइल होगा? झूठ नहीं बोलिए, क्रिया खिलाई दो मैंने था। ठीक छो, हम देखा यहाँ पे एक और लिखा छो 2/3 x पे पावर माइनस 2। बताओ के गो पद वाला हुआ? एगो यहाँ प्लस एगो, के गो पद? मार के दांत भसका देंगे। एक के पद हुआ, पावर ना ऊपर में है रे, हाँ ना। एक के गो पद होगा। के गो पद होगा? एक के गो पद हुआ। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ ही ना, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है?
चलो एक दो गो और लिख करके हम तुमको समझा देते हैं तनी को, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 3x पे पावर 2 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। बताइए कितना पद? 3 पद। कितना पद? 3। नहीं समझ में आया तुमको? एगो पद, दो गो पद और 3 पद। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ही ना। तो पद हम लोग कैसे देखेंगे? प्लस या माइनस के द्वारा, प्लस या माइनस के द्वारा। जैसे a माइनस बी माइनस सी, क्या गो पद? माइनस डी, क्या गो पद? क्या गो पद? 2 पद। क्या गो पद? ये कहलाता है बीज व्यंजक का पद। क्या कहलाता है? तो किसी भी बीज व्यंजक में प्लस या माइनस के द्वारा विभक्त। आगे माई कत्ता खा लिया, हम ज्यादा खा लिया, बकलो तोरे खाए हैं। सुनो या ध्यान देना, नहीं रे ज्यादा खा लिया। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी बीज व्यंजक में प्लस और माइनस के द्वारा जो विभक्त करेंगे उससे किसका निर्माण होगा? पद का। किसका निर्माण होगा? पद का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पद का। तो पद हम लोग किसको देख के बोलेंगे? प्लस या माइनस को। गुना को देख के नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे a गुना b गुना c गुना d। अब बच्चा बोलेगा इसमें 4 पद है, दांत तोड़ के दांत भसका देंगे, इसका दांत तोड़ के दांतें भसका देंगे। ए बी सी डी, इसको जोड़ेंगे जोड़ेंगे इसको करेंगे तो ए बी सी डी एन होगा रे। ये बेचारा एक परिवार है, अलग अलग परिवार कैसे हुआ? हाँ ना, ये एक परिवार ना हुआ। बोलो हाँ ना। लेकिन इसी में लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये एक परिवार था लेकिन अभी अलग अलग झगड़ा हो गया, तो क्या पद में बट गया? 4 गो पद में। क्या गो पद में? चलो इसी को अगर हम ऐसे लिख देंगे ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, क्या गो पद? 4 गो पद। अब बताना ए माइनस बी माइनस सी डी, क्या गो पद? 3 पद। तो पद का हम लोग पता कैसे करते हैं? माइनस प्लस को गुना देख करके, गुना देख के क्या हम लोग नहीं करते हैं। अगर लिखेंगे 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या गो पद? है 2 पद। 2 पद ना हुआ गे? देखो ना यहाँ पे प्लस के उधर 1 पद, इधर 1 पद, 2 पद ना हुआ। और हम पूछते हैं, बताएगा ना? पक्का ना? लो इसी बात पे हमको बता दो, a प्लस 2a, क्या गो पद? हाँ गलत हो गया ना। 2a और a के दोनों जुट के कितना a? कि एगो पद? एगो पद। तो थोड़ा सा आपको ये भी दिमाग लगाना होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या गो पद है? एक पद है। हाँ ये ना, क्या है? एक पद। कई बार होता है आदमी सुविधा लेने के लिए आदमी बोलता है कि हम लोग फर्के हैं, ताकि हमको भी दे दे उसको भी दे दे, कुछ अगर मिलना है। हाँ ये ना। और जब चंदा काटने आता है ना, सब साथी हैं तो फिर एक एक चंदा काटिए एक के नाम से। हाँ ये ना, होता है कि नहीं? और चंदा का जो चंदा हो गया, प्रसाद लेना होता है, सब अलग अलग फर्क है, इधरो दो उधरो दो उधरो दो। होता है कि नहीं? वही चीज है। नहीं होता है? बुलबुल के यहाँ ये चीज होता है। चलो अब यहाँ ध्यान देना, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ सकते हैं। पद समझ में आया? हाँ ना दीदी, पद समझ में आया? हाँ बोलो। क्या बोला? एक चर बीज व्यंजक नहीं समझे तुम, क्या बोल रहा? फिर से बोलो। हाँ एक्स का ही निकला है। देखो लड़का कितना अच्छा बात पूछा। अगर बोल रहा है क्या केवल एक्स बीज व्यंजक कहला सकता है, तो यहाँ ध्यान देना, अगर हम केवल एक्स लिखेंगे तो एक्स का आगे एक छिपा हुआ है ना रे, तो कहीं निकला है। जैसे कि हम लिखे ए बी सी, इसके आगे एक छिपा हुआ है, तो ये क्या कहला है? बीज व्यंजक। हाँ ये ना। तो ये कह सकते हैं हम लोग जितना भी चर है वो सब का सब क्या है? क्योंकि गुना में एक तो छिपा हुआ है, ये बट्टे में एक तो है कि नहीं? उसी तरीके से जितना अचर है सब का सब क्या है? है है। अब मेरा बात समझो कैसे। जैसे है 2, हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना 1 बराबर तो 2 आया ना। इसीलिए इससे पता चल रहा है जितना भी अचर है सब का सब बीज व्यंजक है, जितना भी चर है सब का सब क्या है? बीज व्यंजक। तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये ना। चलिए खैर बैठ जाओ। हाँ तुम्हारा जो बात था वो सही था, कि जो भी अगर केवल एक्स है वो भी आपको उसको बीज व्यंजक बोल सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अब यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। बीज व्यंजक का पद समझे? बीज व्यंजक का पद क्या होता है? बोलो हाँ ये ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है पद। बीज व्यंजक का पद तो समझ गए। अब ये पद क्या होता है? पद जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, ये 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? एक होता है सजाति, एक होता है बीजाति। एक होता है
एक होता है विजातीय पद, सजातीय पद और विजातीय पद। अब ये देखो, ये सजातीय पद क्या होता है और विजातीय पद क्या होता है। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं 2a और 3a, ध्यान से सुनना है दीदी, 2a और 3a, तो यहाँ पर देखो इस वाले पद में जो चर का मान है वो a है, और इस वाले पद में चर का मान क्या है। अगर कोई दो अलग अलग पद है और उसमें अगर चर का मान समान है, चर का मान क्या है, ये क्या चर का मान क्या है दीदी, चश्मा वाली दीदी, क्या है, समान है, तो वो दोनों पद सजातीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सजातीय। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, सजातीय। क्या कहलाएगा, सजातीय। अगर हम यहाँ पे लिख दे 2a और 3b, तो देखो चर का मान अलग अलग है ना, तो ये क्या कहलाएगा, विजातीय। क्या कहलाएगा, विजातीय। कहेंगे न समझ में आया, हाँ ये ना, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो हाँ आएगा। समझो यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, और एगो लिख देते हम, और टी से क्या नाम होता है कोई लड़की का, टीना चलो टीना शर्मा, टीना शर्मा, ठीक है। यहाँ पर दो नाम लिखे, हाँ अगर हो गया अब पढ़ना से, तो यहाँ पे देखो एक है रोहित शर्मा, एक है टीना शर्मा। क्या आगे वाला को देख के बोले कि एक दोनों एक के जाति का, कि पीछे वाला, तो जाति का पता आगे से चलता है कि पीछे से, पीछे से चलता है जाति का पता, पीछे से। इसीलिए ये दोनों क्या है, समान जाति का, यानी सजातीय। क्या है, सजातीय है। जिसको समझ में नहीं आया वो ध्यान देंगे, और जिसको आ गया वो सूझ जाइए। यहाँ पर भी देखिए 2a के पीछे में क्या है, a, 3a के पीछे में क्या है, शर्मा शर्मा लगा है, तो ये सजातीय हो गया। तो क्या हम अपराध बोल दिए, अपराध कर दिए, नहीं ना, तो ये भी मेरा सजातीय पद हुआ। कैसा पद हुआ, सजातीय। लेकिन अगर हम बात करेंगे रोहित शर्मा और इसी का शाह, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या अलग अलग है ना, अरे तो अरे भाई तुमको थोड़ी बोल रहे पकड़ लिया, हाँ तो सब होकर देख रहा है। तो अब यहाँ ध्यान देना, उधर जो है, उधर पीछे वाला दोनों का अलग अलग है ना, जब पीछे वाला अलग अलग रहेगा यानी जाति क्या है, लोग अलग अलग है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, विजाति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विजाति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विजाति है। तो आगे से कोई मतलब नहीं है, पीछे से मतलब है। किधर से मतलब है, पीछे से। जैसे हम लिखेंगे 3a और लिखेंगे 3b, तो आप कहिएगा ये सजाती हो गया, अरे नहीं, आगे से नहीं, आगे 3 रहने से क्या मतलब हो गया, पीछे देखो यहाँ a है यहाँ b है, तो ये क्या कहलाएगा, विजातीय। क्या कहलाएगा, विजातीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विजातीय। अब ऐसा तो है ही नहीं कि अगर रोहित शर्मा है, देखिए, और एगो रोहित वर्मा है, तो क्या दोनों जात भाई है, नहीं है। आगे वाला नाम होने से क्या हो गया, पीछे ना देखेंगे, यस यू नो। तो अगर पीछे समान रहेगा तो क्या सजाती, और पीछे समान नहीं रहेगा तो, अब मेरा बात समझ में आ गया, झूठ नहीं बोलना, आया कि नहीं, चलिए अच्छी बात है। जैसे अब बताइएगा 3a² b और 4a² b क्या होगा, सजाती है विजाती है, चलो 4/3 x² y z और 2/3 x² y z क्या होगा, सजाती होगा। क्या होगा, 4a² b और 5a² b क्या होगा, दांत तोड़ देंगे, क्या होगा, सजाती होगा। क्या होगा, अब क्या होगा, अब समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का, चलिए ठीक है। अगर देखेंगे किसी भी पद में, अगर किसी भी दो पद का चर मेरा समान है, क्या समान है, चर। अब चर बोलेंगे तो दिमाग काम कर रहा है ना, चर का मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी पद का चर समान है तो उसे हम लोग कहेंगे सजाती पद। क्या कहेंगे, जैसे समझो यहाँ पर x²y z, यहाँ पर भी x²y समान है ना, सजाती है। यहाँ a²b, यहाँ a²b समान है ना, सजाती है। यहाँ a, यहाँ a समान है ना, तो सजाती है। अगर किसी भी
दो पद का चर समान होगा तो उसे सजाती है, और नहीं होगा तो। अब मेरा बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेगा ना, बोलो न रे। ठीक है, सुनना ही होगा, सुनना ही सुनेगी तो फिर मार खा के बौरा जाएगी। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे एक लड़का है, किसका नाम खराब करे, अंश। एक लड़का है अंश, ठीक है, इसका नाम है अंश भाटिया। ए हल्ला काय करती है, क्या नाम है, अंश भाटिया। ए सुनो, हल्ला नहीं करो, अंश भाटिया नाम है, ठीक है। और बेचारा ये है ना, कॉलेज में एक स्टोरी है सुना रहे, सुनो ना। ये अंश भाटिया जो है ना, ये कॉलेज में पढ़ता था लड़का, ठीक है। लड़का नहीं तो क्या है, अंश भाटिया लड़का है, बॉय, लड़का, लड़का, समझ में आया क्या? हाँ। तो अंश भाटिया जो है ना, वो लड़का किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, और कॉलेज में इसको कोई पसंद आ गई। बात समझ में आ रहा है क्या? कॉलेज में क्या हो गया, उसको कोई पसंद आ गई। उसका नाम क्या था, इसी का, इसी का गुप्ता नाम था उसका। क्या नाम था, इसी का गुप्ता। उसका नाम था इसी का गुप्ता। क्या नाम था, इसी का गुप्ता। अब इन लोग का प्यार जो है ना, ज्यादा हो गया गहरा, इन लोग में दोनों एक दूसरे को है ना प्यार करने लग गया था। बात समझ में रहे क्या? तो अब यही बहाने ये है ना, अपना अंश जो है ना, अंश अपने घर में मम्मी से बात किया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मम्मी बमक गई, तुरंत गुस्सा गई, है ना, कि अगर ऐसा हुआ तो पिटा जाएगा, तू हाथ तोड़ के तुरंत घर में बैठा देंगे, और पापा को पता चला तो पक्का तुरंत ट्यूशन कॉलेज सब बंद हो जाएगा। उसकी मम्मी को जब पता चला, मतलब इसी का जो है ना, तुम लोग ये तो पढ़ लो, ये तो हंस लो, नहीं पढ़ना बाहर जाओ। समझ में आ रहा है क्या? टॉपिक से बाहर हम नहीं बता रहे हैं। बकलोलिया वाला खाली काम करती है। सुनो, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब जब इशिका अपना मम्मी को बताती है, तो इशिका की मम्मी भी तैयार नहीं होती है। तैयार नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वो पीछे वाला, ये भाटिया और ये गुप्ता। क्योंकि ये दोनों विजाती है। क्या है, विजाती है। तो विजाती है तो इसका मम्मी पापा दोनों, मम्मी इसकी मम्मी उसकी मम्मी दोनों, मतलब दोनों परिवार आपस में राजी कभी नहीं हो रहा था। हाँ ना, क्या हो रहा है, कभी भी राजी नहीं हो रहा। जब राजी कभी भी नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि इन लोगों के बीच में कभी भी परिवार के द्वारा शादी विवाह नहीं होगा। शादी होगा क्या, मम्मी लोग करेंगी शादी, कभी भी नहीं। ये दोनों का कभी नहीं होगा। इसका मतलब हुआ इन लोग का शादी जो है, वो मम्मी लोग ये दोनों से, इस जाति से नहीं कराएंगे। अर्थात शादी का मतलब क्या होता है, जोड़। शादी का मतलब क्या होता है, जोड़। यानी इस सब में जोड़ नहीं होगा। विवाह मतलब दो परिवार आपस में मिलता है, जुटता है, जोड़ नहीं होगा। अब जब बीहे नहीं हुआ तो तलाक कब आता है? तो इन लोग में तलाक भी नहीं होगा। तलाक होगा क्या, नहीं होगा। तो ये दोनों जो था वो विजातीय था। क्या था? तो यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो विजातीय पद होता है, विजातीय पद में जोड़ और घटाव नहीं होता है। विजातीय पद में जोड़ और घटाव नहीं होता है। लेकिन प्यार बहुत गहरा, एक्सट्रीम गहरा। प्यार जो है वो एक्सट्रीम गहरा है, बहुत गहरा प्यार। हाँ ही ना, इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रहा था। कॉलेज जाता था, मिलिए लेता था। पापा उपा एकदम खूब डांटे, 2-3 दिन तो बंद कर दिए थे कि एकदम नहीं जाना है। लेकिन फिर देखिए एग्जाम उजाम आ गया तो जाने दिए। एकदम खूब क्रिया और कसम उसम खिलाए। देख नानी का कसम खा के, कभी दादी का कसम खाओ, कोई मेरा कसम खाओ, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, ये देखेगी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जब कॉलेज गए बात तो होने लगा वापस से, एज इट इज जैसे होता था। अभी लोग टेंशन में है कि अब तो यार बिहार हुआ होगा नहीं। हाँ ये ना, बिहार हुआ होगा नहीं, अब क्या करें हम, बड़ा दिक्कत है, बड़ा टेंशन है। यस यू नो। तो उस कंडीशन में एक ही उपाय बचता है, भाग जाए। क्या हो जाए, भाग जाए। तो ये लोग क्या किया, वही कदम उठाया। बाद में जाकर के ये लोग भाग गया। क्या किया, भाग गया, है ना। तो अगर मान लेते हैं जाति सेम नहीं हो रहा है, अगर चाह ले तो वो लोग भागा भागी तो कर ही नहीं सकता है। तो भागने के लिए थोड़ी जाति की कुत्ती देखेगा।
तो बताओ अगर कोई विजातीय है तो क्या उसमें भाग हो सकता है? हो सकता है, लेकिन जोड़ घटाव यानी बिहा और तलाक नहीं हो सकता है। लेकिन भागा भागी, अब भागा भागी के बारे में घर में पता चला, इस सब बात यहाँ तक छिपेगा, दोस्त छिपा लेगा, सब नहीं है ना। अब दोस्त सब उतारा लगा दिया स्टेटस मेरा आए ना, स्टेटस लगा दिया, स्टेटस देख लिया कर भाई, लड़की का भी भाई। अब लड़की का भाई एकदम गुस्सा गया, निकल गया डंडा लेकर के, जहां खोजेगा वहीं काट देंगे, जहां देखेंगे वहीं मार देंगे, है ना। उधर से वो लोग भी निकल गया। कौन लोग? आए, लड़का वाला भी, है ना। ये लड़का को हम समझा रहे कि बिहार नहीं करना, लेकिन होगरे से किया, बात नहीं रखा, चलो, है ना। अब क्या होगा? काटा काटी होगा। क्या होगा? काटा काटी होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, जोड़ घटाव नहीं हो सकता विजाति में, लेकिन भागा भागी और काटा काटी हो सकता। मार धार तो होगा। मार धार के लिए कोई जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, मजहब देखते हैं? नहीं, बस मार कर लो। यस यू नो। तो विजाति के बीच में क्या क्या नहीं हो सकता बताओ तुम? अरे बोलो न रे, विजाति के बीच में क्या नहीं हो सकता है? जोड़ घटाव। क्या नहीं हो सकता है? जोड़ घटाव। गुना भागा, गुना भागा। आओ इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाए, एग्जाम्पल से समझाए आपको। जैसे देखो, हमको दिया हुआ यहाँ 2A और यहाँ दिया 3B, तो दोनों देखो अलग अलग जाति का है ना, तो बिहा होगा तो ये ऐसे ही रह जाएगा बिना बिहे का। उसी तरीके से अगर रहेगा 2A माइनस 3B, क्या होगा? तो जोड़ और घटाव नहीं होता है, जोड़ और घटाव नहीं होता है। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो, हम यहाँ लिखेंगे 2A और 3B, 2A और 3B, ये अलग अलग है ना, यानी विजातीय है। क्या है? लेकिन देखो विजातीय यानी कि गुना हो सकता है कि नहीं, तो 6AB लिखते हैं कि नहीं? हाँ ये ना। उसी तरीके से अगर भाग देंगे हम 3B को 2A से, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं 3AB को हम किससे दे देंगे? 2B से दे देंगे। विजातीय है कि नहीं? बोलो हाँ ये ना। और जब विजातीय है तो ये कटेगा कि नहीं, यानी भाग लग रहा है कि नहीं पर लग रहा है? 3A/2 तो भाग लगता है। तो हम यहां से एक चीज तो समझ गए, अगर कोई विजातीय पद है तो वहां पे जोड़ और घटाव नहीं होगा, खाली भागा भागी और काटा काटी, भाग और गुना होगा, भाग और गुना होगा। हाँ ये ना। चलो अच्छी बात है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, एक और लव स्टोरी सुना दे। हाँ, लेकिन बदमाशी नहीं करेगा तब। एक और सुनाते हैं। अंकुश अंकुश का क्या ले ले साथ में? अंकुश गुप्ता और प्रीति गुप्ता। अब आप लोग बताइएगा, ये सजाती है कि विजाती है? सजाती है, समान जाति का है ना। तो जो बिहा और तलाक हो सकता है कि नहीं? बिहा होगा कि नहीं? तो सजात में आसानी से क्या क्या हो सकता है? तो सजात में आसानी से जोड़ हो सकता है और घटाव हो सकता है इन लोग में। हाँ ये ना। तो बताओ इन लोग में क्या भागा भागी और काटा काटी का नौबत आएगा? कहाँ से आएगा? बिहा हो गया आसानी से, ज्यादा झगड़ा उगड़ा करेगा अलग हो जाएगा, कहाँ पे काटा काटी का नौबत आएगा? नहीं। लेकिन एक संभावना हो सकता है, एक केस ऐसा हो सकता है। क्या केस है? जैसे मान लेते ये एक घर है, दो गो गोतिया है, बात समझो। हाँ ये ना, दो गो क्या है? गोतिया है। दोनों में झगड़ा हो गया, ये गोतिया ए, ये गोतिया बी, अलग हो गया। गोतिया एक यहाँ पे कोई आया होगा, गोतिया एक की साली आई। हाँ या ना? यस यू नो। झगड़ा इन लोग में खूब चलता था। अब गोतिया ए जानता है कि गोतिया बी का जो लड़का है वो बहुत राड है,
लफुआ है। तो जैसे साली आई ना तो उसको बोल दिया हो छोरवा से बच के रहना, एक कॉलेज में पढ़ती है, पढ़ने ही आई थी, सुविधा नहीं होगा गाँव में, हाँ ये ना, तो यहाँ पढ़ने आई तो उसका जीजाजी उसको समझा दिया, देखना कि बी का जो लड़का है उसे बच के रहना। अच्छा गोतिया तो दोनों एक ही जाति का होगा, हाँ, तो प्रीति को समझा दिया गया कि बच के रहना। प्रीति बोली कि हाँ बच के रहेंगे, बातचीत इन लोगों में नहीं होता था, यस यू नो, बातचीत नहीं होता था, और वो उतना बात नहीं करता था क्योंकि जान रहा है गोतिया, लेकिन थी सुंदर। लड़का तो दुश्मनी नहीं रखता है, लड़की तो लेके रखती थी, लफुआ कहीं का, लफुआ नहीं मोटरसाइकिल से घूमते रहता है, बात समझ में आ रहा है क्या। इसी बहाने क्या हुआ, प्रीति को है ना उसे कॉलेज वाला कोई छेड़ दिया, अरे भाई ये नहीं छेड़ा कोई और छेड़ दिया, हाँ ये ना, जब छेड़ दिया तो अब पता नहीं अंकुश को पता चला, अंकुश जी को, कि भाई ऐसे से बात है, मेरा गोतिया है इसका मतलब थोड़ी है, झगड़ा हुआ इसका मतलब थोड़ी कि तू छेड़ देगा, हाँ ना, तू पता लगा है कि क्या छेड़ा, पकड़ के खूब मार मारा, यस यू नो, बेचारी रो रही थी और समझाया रोना और रोना नहीं, ठीक है ना, तो वो है ना उसको मतलब कि चुप करा के टेम्पो से भेज देंगे जो घर, अब घर चला गया। और बाहर रात सोचती थी जो लड़का को हम इतना खराब समझते थे, वो लड़का तो हीरा निकला। वो तो समझदार निकला, हाँ ना, जिया जी तो झूठे झूठे बोल दिए थे हमको, हाँ ना, चलो ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं था, तो खैर बातचीत नहीं होता था, लेकिन एक लड़की को भी लगा कि भाई इतना मेरा मदद किया, लड़का परेशान हमको रोज करता था, है ना, और उससे हमको बचाया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम क्या करें, थोड़ा सा एक बार थैंक यू बोल दे, है ना, क्या सुना रही है तुम रे, है ना, ये सबसे खराब लगता है, अगर कोई मूवी देख लिया ना बीच बीच में बोलते रहता है, सुना ही ध्यान देना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो उसको है ना लगा कि हमको थैंक यू बोलना चाहिए, तो कॉलेज गई ना, ऐसे किताब पकड़ के खड़े हैं कि अब आएगा तो हम थैंक यू बोलेंगे, तब क्लास में जाएंगे, क्लासों छूट रहा है, अगर दोस्त बोले चलो रे चलो रे, लेकिन नहीं थैंक यू बोलना है। जब आया तो उसको बड़ा बड़ा हिम्मत जुटा करके गया थैंक यू बोलने के लिए, गई लड़की गई, कौन गई, प्रीति गुप्ता, कि भाई उसको हम थैंक यू बोल देते हैं, बात समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ जब उसको थैंक यू बोल दिया तो बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात, लड़का था ही लफुआ टाइप का थोड़ा सा, हाँ है ना, बोला ऐसे थैंक यू नहीं, कॉफी पिलाना पड़ेगा, हाँ है ना, तो यही बहाने कॉफी पे चला गया, तो यही बहाने कॉफी पे, तो लड़का है ना कॉफी पी के सब बिल पे किया, तो लड़की को लगा नहीं पड़ी, हाँ लड़का, हाँ है ना, यही बहाने धीरे 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 अपना पढ़ाई लिखाई का बात होते होते नोट्स वोट शेयर होते 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 इन लोग का बात चलने लगा खूब, तो इधर ई खड़ा होके गप करता था और इधर दोनों घर चट लेता। दोनों ही दोनों में अपना गप होते रहता था, और जैसे इसका जिया जाता था फोन काट देता था, लड़कियां फोन काट देती थी, जैसे इसका जिया जिया पता चलेगा तो फिर पिटाएगी, हाँ है ना, फिर जियाजी भी भाई एक को यही ताना पुराना ताना, तो हम यही काले गांव से बुलाए थे कि कोई लड़का से जाके फंस जाना वो भी हमारे गोतिये से, हाँ है ना, भारी दिक्कत था। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, तो यही दोनों गप करता, छत पर चल जाते थे, छत अटैचे था लगभग, कलतनी को बाउंड्री था, गप चप होते रहता था, ये फोने पे गप हो रहा है लेकिन इशारा भी हो रहा है, हाँ है ना, तो ये सब चीज इन लोग का चलते रहता था, तो इन लोग क्या हो गया, ये सब प्यार बहुत, तो देखो दोनों एक ही जाति का है, तो क्या अगर ये अपना जीजाजी को जाके बोलेगी तो क्या कर जीजाजी बिहार करा देगा, मार के गर्दे छोड़ा देगा, और जब बिहार नहीं होगा और उसी तरह के लड़का अपना जाके माई को बोलेगी, बोले तो दुनिया में और कोई लड़की ना मिली है, वही दुश्मनिया की साली मिली, हाँ ना, अरे झगड़ा नहीं चलता है रे, देखना चाहेगा, नहीं चाहेगा। दुश्मनवा नहीं दुश्मनिया, क्या उसकी वाइफ रे, चलो आप यहाँ ध्यान से सुनो, तो वो लोग नहीं चाहेगी, तो अब क्या करे, ये लोग बड़ा टेंशन में, फोन पे हमेशा बतियाते रहता था कि देखो ना ऐसे ऐसे बात है, हाँ ना, बड़ा टेंशन में स्ट्रेस में है, बिहार होगा नहीं, तो ये लोग भी एगो उपाय तो करिए सकता है, जब बिहार नहीं होगा बात चलो भागिए जाते हैं, तो देखो सजाती होने के बावजूद भी ये लोग भी भागा भागी करने के लिए क्या हो गया, मजबूर हो गया, क्या हो गया मजबूर, तो ये लोग भी भागा भागी होगा, जिसे भागेगा तब उसका जियाजी निकलेगा। इसका बाप निकलेगा, मार करेंगे भाई देखे, तो अब यहाँ पे काटा काटी भी होगा, तो हम देखे कि सजाती में सब चीज हो सकता है, जोर भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, भागा भागी हो सकता है, गुना काटा काटी भी हो सकता है कि नहीं, तो ये क्या है, सजाती है, क्या है, सजाती में सब चीज संभव है, यस ये नो, संभव है कि नहीं, ये चीज देखी कि नहीं, अगर बोल लगे, मुस्कुर शर्माती का है तू रे, बगल ये सब चीजें शर्माना नहीं है, समझना है, देखो,
तो यहां पर हम लोग एक चीज समझे, सजातीय पद, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइक टर्म, लाइक करता है, लाइक टर्म। और दूसरा क्या होता है? इंग्लिश से बोलेगा, डिसलाइक, विजातीय पद, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, डिसलाइक नहीं बोलना, अनलाइक टर्म। इसमें क्या हो सकता है? जोड़, घटाव, गुना और भागा सब। इसमें केवल क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं ना? खुश हो रही करता ही दीदी। जैसे 2a और 3a दोनों क्या है? समान जाति का है, तो 5 पे लिख देंगे, है ना? 3a 2a एक के जाति का घटा के a लिख देंगे, 2a 3a गुना करके 3a 6a इसको लिख देंगे। और बोलो रे, 3a भागा 2a बराबर क्या लिख देंगे? 3/2 लिख देंगे। अरे बोलो ना, 3a/2a कटेगा नहीं तो 3/2 नहीं आएगा? बोलो हाँ, ये ना। तो यहाँ पे देखो सब चीज हो रहा है। जब बाप माई नहीं मान रहा है तो भागा भागी भी हो जा रहा है, और जब भाग गया तो काटा काटी तो हो गई। सृष्टि कितना खुश है। अब ये बताना, विजाती है कि नहीं? अरे नहीं, ये विजाती है। यहाँ पे a स्क्वायर भी है, यहाँ a भी है केवल। तो देखो विजाती में भागा भागी हो सकता है, देखो तो क्या बचेगा? a, है ना? और इसमें क्या हो सकता है? गुना भी हो सकता है। क्या हो सकता है? गुना। विजाती है तो 3 का 3 हो गया, a स्क्वायर का a स्क्वायर हो गया, और b गुना b क्या हो गया? देखो सब चीज संभव है, कोई दिक्कत हुआ क्या? तो ये कह सकते, सजाती समझ में आया? अब परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? अपने मन से बनाएंगे। कहेंगे वैसा पद जिसमें चर का मान समान हो, चर का मान सजाती कहलाएगा। और वैसा पद जिसमें चर का मान लिपसिंग खाली कर देती, पकड़ टिकटॉक का वीडियो चल रहा है, ऐसे करके बोल देती खाली। जैसे नहीं होता है वीडियो आजकल जो बन रहा है, उधर से गाना बोल रहा है, अपने अपना इधर डांस कर लो। उसी तरीके से यहाँ पर भी सुनो। अब यहाँ पे देखो, बोलेंगे वैसा पद जिसका चर का मान क्या हो? अलग अलग हो। क्या हो? विजातीय पद कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पद को अलग अलग कौन करता है? प्लस माइनस कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला बाबू गुणांक। अब ऐसा नहीं कि वो लोग भाग के ब्याह कर लिया तो लोग से कोई गुना हो गया। ये गुणांक है। क्या है? गुणांक। इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब यहाँ समझो, ये गुणांक दीदी के समझना ध्यान से। कहेगा 2x² y का गुणांक लिखे। का गुणांक लिखे। अब अगर आप अच्छे से संधि विच्छेद कीजिएगा गुणांक का, तो यहाँ मतलब निकलेगा गुना का अंक। गुना का अंक, इसी को सबको जोड़ते हैं तो बनता है गुणांक। क्या बनता है? गुना। यानी गुना का अंक, गुना का अंक गुणांक। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुना x² का मतलब x गुना x गुना। अब इसमें बताओ, इस सब में अंक क्या गुना है? 2 गुना है ना, तो इस पूरे का गुणांक क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। अब आप बताइएगा -3x² y का गुणांक क्या होगा? -3 क्या होगा? 2a का गुणांक क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? इसका गुणांक मेरा क्या होगा? लिख करके बताना पड़ता तू सबको। इसका गुणांक हो जाएगा -3, और इसका गुणांक क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। लेकिन अगर बोलेगा 4a² b में b का गुणांक बताइए। b का गुणांक क्या बोल रहा है? b का गुणांक। तो समझो मेरा बात, उसको तोड़ेंगे। 4a² b को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4a गुना b, यही ना? तो बोला b का गुणांक, तो b को छोड़ के बचा जो उसे वही गुणांक है। क्या बचा है? 4a²। तो 4a² b में b का गुणांक क्या होगा? समझ में आया? कहीं नया समझ में। ये कौन है पागल आप बना रहे? कभी आप गुणांक 2 लिख रहे, कभी 3 लिख रहे, कभी 4a² लिख दे रहे। इसीलिए इसी चीज को दूर करने के लिए हम इस गुणांक को भाग में बांटेंगे।
गुणांक को दो भागों में बांट देते हैं। क्या करते हैं? दो भागों में बांट देते ताकि चीजों को आसान बना सके। क्या बना सके? आसान बना सके। इसीलिए गुणांक को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? पहला को हम लोग बोलेंगे अक्षर गुणांक। क्या बोलेंगे? अक्षर गुणांक। पहला हम लोग क्या कहेंगे? दूसरा जो है हम लोग का कहलाएगा, आप लोग का पहला लिखो संख्या गुणांक। क्या है? इसी को हम लोग बोल सकते हैं अंक गुणांक। संख्या गुणांक या अंक गुणांक। और दूसरा हो गया आपका अक्षर गुणांक। क्या हो गया? अक्षर गुणांक। ये गुणांक कितना तरह का हो गया? हाँ, ये गुणांक कितना तरह का हो गया बाबू? दो तरह का हो गया। एक हो गया संख्या या अंक गुणांक, और एक क्या हो गया आपका? अक्षर गुणांक हो गया। क्या हो गया? अक्षर गुणांक। अब मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पहला नंबर में 4ab का गुणांक, तो अगर नॉर्मल गुणांक पूछा है ना तो समझ जाइए वो अक्षर गुणांक पूछ रहा है, सॉरी अंक गुणांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंक। तो बताइएगा गुना में अंक कौन सा गुना है? 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अगर बोलेगा -2a का गुणांक, तो बताइए गुणांक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर हम लिखेंगे 4a स्क्वायर, 4a बार बार काहे ले रहे हैं, 7a स्क्वायर b का गुणांक, तो बताओ क्या हो जाएगा? केवल हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर केवल गुणांक पूछ रहा है तो समझिए वो अंक गुणांक ही पूछ रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अंक गुणांक या संख्या गुणांक। क्या बोलेंगे? अंक गुणांक या संख्या गुणांक। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर आपसे पूछेगा 4ab में b का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए b को छोड़ दीजिए, जो बचा है वो क्या? 4a। तो ये आप लोग का कहलाएगा अक्षर गुणांक, क्योंकि इसमें अक्षर भी आया ना, ए बी सी डी। हाँ ये ना, तो ये आप लोग का क्या कहलाएगा? अक्षर गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा गुणांक नहीं कहलाएगा, अक्षर गुणांक। क्या कहलाएगा? अगर कहेगा 7a स्क्वायर b प्लस 3xy में b का गुणांक बताइए, b का गुणांक। तो देखो, अब यहाँ देखो, इधर तो ये अलग पद हो गया, तो इस पद में भी है ना, तो इसी पद का पूछा होगा, तो b हटा दो, क्या होगा? 7a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 7a स्क्वायर। बात समझ में आया दीदी? गुणांक क्या है? हाँ ये ना, ऊपर वाला नहीं समझ में आया? कुछ नहीं है ऊपर वाला। क्या बोला है? यहाँ 4ab है, तो 4ab में क्या बोला? गुणांक पूछा है, तो जो नंबर, जो संख्या है, जो चर है, उसको हटा दो। संख्या क्या बचा? 4। 4 गुणांक हो जाएगा। -2a में a हटा दो, क्या बचा? -2। ये क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का ना? ये गुणांक 9, ये सब जो पढ़ा रही है 9th का चीज है, 9th में पढ़ाए थे, और 9th का नहीं था, 8 का था, और पुराना चीज था। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? गुणांक कितना तरह का? अक्षर गुणांक और अंक गुणांक। अंक गुणांक और अक्षर गुणांक। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? उसको तोड़ने से पता चलता है कि क्या होगा। हाँ, आगे वाला साइन को भी हम लोग लेते हैं। अगर यहाँ पर देखो माइनस नहीं, क्या लेंगे? माइनस। अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। हम पूछेंगे कि बताइएगा 3a स्क्वायर b में x का गुणांक बताओ क्या होगा? 3a स्क्वायर b में x का गुणांक, x है ये नहीं है तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। जो चीज नहीं रहेगा उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा a स्क्वायर b में a स्क्वायर b का गुणांक बताओ क्या होगा? वेरी गुड। कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो जब कुछ संख्या नहीं दिया रहेगा उस कंडीशन में गुणांक क्या हो जाएगा? 1। और जो जिसका गुणांक पूछ रहा है अगर वो नहीं मौजूद रहेगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए अच्छी बात है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? चर। जिसका मान बदलता है उसे क्या कहेंगे? जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहेंगे? दोनों मिला देंगे, क्या बनेगा? प्लस माइनस जिसको अलग अलग करेगा उसे क्या कहेंगे? हाँ, बीज व्यंजक का पद। बीज व्यंजक का पद कितना तरह का? सजातीय और विजातीय। और सजातीय में जोड़ भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, और घटाव भी हो सकता है। चारों चीज हो सकता है। लेकिन विजातीय में केवल क्या होगा? गुना भागा, गुना भागा, गुना भागा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये ना। उसके बाद क्या पढ़े? गुणांक। गुना कितना तरह का? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? कोई दिक्कत? बस लाइफ आसान है, लाइफ इज इजी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बाबू, पद का घात।
अगला जो टॉपिक है वो क्या है? पद का घात। पद का घात। अब इसको हम लोग समझे। चलिए अब हम लोग समझते हैं पद का घात। जैसे हम यहाँ पर एक लिखते हैं, आप देखिए अच्छे से, 3a² प्लस 7ab प्लस 3c ऐसे लिखती है। तो अगर आप अच्छे से देख पा रहे तो ये तीन पदों से मिल करके बना हुआ है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अब बात कर रहा पद का घात। पद का घात तो देखो, दो का ए का घात 2 है और बी का घात क्या है? 1। तो ये जो पद है, इस पद का टोटल घात कितना है? तो 2 और बी का घात 1 है, 1। तो इस पूरे पद का घात कितना हो गया? 3 हुआ। कितना हुआ? 3 हुआ। अभी इसको देखो, इस ए का घात क्या है? बी का घात कितना है? तो इस पद का घात क्या हुआ? 1 जोड़ 1 2 हुआ। क्या हुआ? 1 जोड़ 1 यानी 2 हुआ। 1 जोड़ 1। अच्छा तुमको नहीं दिख रहा है ना, तो बोला करो ना, जब नहीं दिखे तो हमको बोलो, हम उपाय लगाएंगे ना। ठीक है। अब चलो, अब इकर इसकी बात करें तो सी का घात क्या है? 1 है। तो इसका घात कितना है? 1 है। कोई दिक्कत है क्या? तो ये कहलाता है पद का घात। ये पद का घात 3 हो गया, ये पद का घात 2 हो गया, ये पद का घात 1 हो गया। हम और एग्जांपल लिखते हैं। एक एग्जांपल जैसे नहीं समझ में आएगा, हम लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 7। अब बताइएगा, ये भी तीन पदों से मिलकर के बना हुआ है। इस पद का घात कितना है? 2। इस पद का घात कितना है? 1। इस पद का घात कितना है? 0। क्या है? घात 2 घात 1 घात। वेरी गुड। आगे देखो क्वेश्चन, हम लिखेंगे 7x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब आप बताइएगा, इस पद का घात कितना है? इस पद का घात कितना है? इस पद का घात कितना है? इस पद का घात। वेरी गुड। ये सब पद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। क्या कहलाता है? घात। हम लिखेंगे 7x² YZ²। बताइएगा इस पद का घात कितना है? 5 है। कितना है? कैसे? x² यानी घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है। तो इस पूरे पद का घात कितना निकला? तो पद का जो घात निकला वो कितना निकल गया? 5 निकल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं टर्म या डिग्री। हाँ ये सॉरी, डिग्री या पावर ऑफ टर्म। पद का घात क्या बोलते हैं? पद का घात क्या बोलते हैं? पद का घात क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो इसमें सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा है? पहला। कौन है? पहला। इसमें सबसे बड़ा पद वाला घात कौन है? पहला। इसमें भी सबसे बड़ा पद वाला घात कौन है? पहला है। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। ये पद का घात कहलाता है। क्या कहलाता है? पद का घात। हम लिखते हैं, आप बताइएगा कौन सा सबसे बड़ा पद वाला घात है? बताओ, इसमें पहला, दूसरा, ये तीसरा, कौन सा पद सबसे बड़ा घात है? आए? दूसरा है। दो देखिए, दो गो पद है जो कि आपका बड़ा है, यानी बराबर है ये दोनों। क्योंकि इस पद का भी घात कितना है? 3, 1 4 1 5 है। इस पद का घात कितना है? 5 है। आप समझ में आ रहा है क्या? आप बताइए सबसे बड़ा पद कौन होगा? ये, क्योंकि इसमें क्या हो गया? छो हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना। चलिए ठीक है। ये जो हम लोग पढ़े, ये पद का घात पढ़े। किसका घात? पद का घात। और ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाएगा? बीज व्यंजक। क्या कहलाएगा? पूरा क्या कहलाएगा? पूरा क्या कहलाएगा? पूरा क्या कहलाएगा? पूरा क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद। अब आते हैं बहुपद में, जो हम लोग का चैप्टर है पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल बहुपद। तो शुरू करें। अब शुरू करेंगे बहुपद। क्या शुरू करेंगे? बहुपद। आइए, अब हम लोग बच्चा वाला बेसिक पढ़े, अब बहुपद का बेसिक पढ़ेंगे। ये नहीं कि अभी चैप्टर में घुस गए ना ना, अभी चैप्टर में नहीं घुसे हैं, अभी टाइम है। बहुपद इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? देखो एक बात बताओ, आदमी तो सब है, हाँ है ना, लेकिन इसी में कुछ अच्छा आदमी है, कुछ खराब आदमी है। यस यू नो। उसी तरीके से सभी बीज व्यंजक है। हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, आप देखिएगा। हम लिखे 3x² 7x पे पावर -2 3/2 x²
7x² प्लस 3y पे पावर -2, 7/x 3/y, x पे पावर -2, 1/x पे पावर -2। यहाँ बहुत सारा संख्या लिखे हैं, यह √2x² और √3x, ये सब का सब क्या कहलाएगा? बीज व्यंजक। क्या कहलाएगा? बीज व्यंजक। क्या कहलाएगा? बीज व्यंजक। लेकिन बहुपद किसको कहेंगे? तो बहुपद के लिए कंडीशन है, बहुपद ऐसे बीज व्यंजक को कहते हैं जिसका चर पूर्ण संख्या होता है। कौन संख्या होता है? अगर किसी भी संख्या का चर अगर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या बोले तो 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अगर किसी भी संख्या का चर पूर्ण संख्या है, अगर किसी भी संख्या का चर जो है पूर्ण संख्या है, तो वो आपका कहलाएगा बहुपद। क्या कहलाएगा? बहुपद। जैसे समझो यहाँ चर क्या है? x। क्या है? इसका घात देखो क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये मेरा कहलाएगा बहुपद। क्या कहला जाएगा? तो ये बहुपद के एग्जांपल में आ गया 3x²। क्या आ गया? 3x। ये बहुपद हो गया। तो अब ये बहुपद हुआ तो क्या ये चर नहीं हुआ? हाँ ना, ये चर सॉरी ये क्या बीज व्यंजक नहीं हुआ? ये बीज व्यंजक भी और बहुपद भी है। ये क्या है? बहुपद भी है। अगर इसको देखें तो यह चर क्या है? x। इसका घात क्या है? क्या मेरा पूर्ण संख्या है? -2 नहीं है, तो ये मेरा बीज व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद। अब मेरा बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? यानी जितना भी बीज व्यंजक होगा जरूरी नहीं कि सबका सब बहुपद होबे करेगा। जैसे इसको देखो, यहाँ चर क्या है? इसका घात कितना है? 2 है। क्या है? घात 2 है। इसका मतलब क्या? घात 2 है, 2 पूर्ण संख्या है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। ये मेरा क्या हो गया? बहुपद को चुनने का तरीका सीख रहे हैं। हाँ ये ना, ये मेरा क्या हो गया? बहुपद हो गया। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे देखो x का घात कितना है? तो x का घात 2 है, इसका मतलब ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। लेकिन यहीं पे देखो ये क्या है? एक बीज व्यंजक। ये दोनों मिलके एक ना बीज व्यंजक कहलाएगा। यहीं पे देखो y पे पावर -2 है। देखो एक के चक्कर में पूरा घर बदनाम हो जाता है ना। हाँ ना, अगर एक की गलती के कारण पूरा जो समुदाय उसमें जो जो मौजूद है वो भी पूरा घिना जाएगा। उसी तरीके से ये तो ठीक है, लेकिन इस पे पावर -2 आ गया, यानी पूर्ण संख्या नहीं आया, इसलिए ये बहुपद मेरा नहीं कहलाएगा इस एक के चक्कर में। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए अगर हम इसको देखें तो ये बहुपद है। 7/x बहुपद है। अरे पावर कुछ नहीं तो क्या है? हाँ ये धोखा है। 7 का 7 जब पावर ऊपर जाता है तो माइनस में होता है, तो ये माइनस में हो गया। किस में हो गया? ये बहुपद हुआ? नहीं हुआ। ये बहुपद, तो ये बहुपद होगा? अच्छा ये होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। हाँ ही ना, क्या ये बहुपद होगा? तो 1/x पे पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ देखिए भैया चर का घात क्या है? 2 पूर्ण संख्या है, और जैसे चर का घात पूर्ण संख्या होगा ये बहुपद। 1/x पे पावर -2 मेरा बहुपद है। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुपद मेरा है। ये बहुपद है। हाँ, x का घात क्या है? 2। ये बहुपद है। हाँ ये ना, यानी √2x² बहुपद है। क्या ये बहुपद है? हाँ? नहीं है। √3 है। x पे पावर क्या? कुछ नहीं तो एक यही है ना, लेकिन जब भी रूट से निकलेगा तो ये x पे पावर मेरा आएगा 1/2। क्या आएगा? 1/2 आएगा। क्या आएगा? 1/2। बात समझ में आ रहा है क्या? √x, रूट के अंदर अगर x है, इसका मतलब होता है x पे पावर 1/2। क्या मतलब होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पे पावर में 1/2 आ गया। क्या आ गया? 1/2। यानी ये भी मेरा बहुपद नहीं है। अगर बाहर में है तो बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद। तो बहुपद किसको कहेंगे? तो बोलिएगा बहुपद ऐसे बीज व्यंजक को कहेंगे जिसका चर पूर्ण संख्या हो, जिसका चर पूर्ण संख्या हो, जिसका चर पूर्ण संख्या हो। क्या बात समझ में आ रहा है? मेरे साथ एकदम धीरे धीरे मधुर आवाज में बोलेगा। वैसा बीज व्यंजक जिसका चर पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। वैसा बीज व्यंजक जिसका चर पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। कोई दिक्कत होता है? ये बहुपद समझ में आया? हम नहीं भी बताते तो मेरा काम हो जाता, लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि बेसिक से पढ़ना है, आगे बढ़ना है। बेसिक से नहीं पढ़िएगा तो कोने क्रम का मैथ रे 2 सवाल बनाने से मैथ में तेज हो जाता है। कंसेप्ट मालूम ही नहीं है, आए ना, इसीलिए अच्छे से पढ़ना है। प्रिंस समझ में आ रहा है? तो तुम इतना उदास का है? नींद आ रहा तोरा? रात में क्या करता है रे? सास का गोड़ दबाता है?
रात में तुम क्या करता है? कुछ नहीं करता है, तैयो तुमको नींद लगता खूब रे, का है? तुमको नींद बहुत आता है गधा गए का। सूत के आया करो, समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है? हाँ, और होमवर्क तो होमवर्क प्रॉपर करो, नींद नहीं आएगा, अच्छे से मेहनत करो, अदरवाइज नींद खूब आएगा, हुमच की नींद आएगा। ए लड़की लोग इधर ध्यान दो, इधर बोलते उधर सूत जाती है तुरंत। तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या? तो बोलिएगा, बोलिएगा ना। वैसा बीज व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। इससे हम क्या समझे? दुनिया में जितना भी बहुपद है सब का सब क्या बीज व्यंजक? ये बीज व्यंजक नहीं है? नहीं है? क्या ये नहीं है? जितना भी बहुपद है सब का सब क्या है? लेकिन जितना व्यंजक सब बहुपद है? हम्म, हम्म, नहीं है। आइए ना, कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है। तो आप बहुपद समझ गए, जो चैप्टर पढ़ना है। तो चैप्टर हेकड़ा के लिए पढ़ेंगे कि हेकड़ा लिए पढ़ेंगे? हेकड़ा पढ़ेंगे सब। आइए ना, अब आप बताइएगा, क्या ये मेरा बीज व्यंजक है, बहुपद है? हाँ, घात क्या है? घात क्या है? घात कुछ नहीं तो क्या है? हाँ है। समझ में आ रहा है क्या? 2/3 एक्स स्क्वायर वाई है। चलो ठीक है, 3x/y है? नहीं है, ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये नहीं है। हाँ ये ना। लेकिन 3/2 अगर x रहेगा तो होगा, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं। हमको किसको देखना है? चर को। किसको देखना है? चर को। x हो, y हो, a हो, b हो, c हो, इसको देखना है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का घात। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? बहुपद का घात। अब समझो, ये एक बहुपद है, बताइएगा इसका घात क्या होगा? क्या होगा? ये बहुपद है, घात क्या होगा? 3। ये बहुपद है, बताओ घात क्या होगा? कैसे दू? एक भी तो है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो गया। ये 100 से बहुपद है, हमको पद का घात नहीं पूछा। अगर पद का घात पूछता तो बोलते प्रथम पद का घात 1, द्वितीय पद का घात प्रथम पद का घात 2, द्वितीय पद का घात 1, तृतीय पद का घात 0। लेकिन बोला बहुपद का घात। तो याद रखिएगा, पूरा परिवार जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे अगर दादा है तो दादा, नहीं तो पापा है तो पापा। उसी तरीके से इसमें सबसे बड़ा कौन है? 2। इसका पावर सबसे बड़ा है ना, इसलिए ये पूरा का पूरा बहुपद जो है ना, 2 घात वाले बहुपद के नाम से जानेगा। किसका? 2 घात वाला बहुपद के नाम से जाना जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं x³ +3x² +7x +6। अब बताओ ये पूरा का पूरा बहुपद किसके नाम से जाना जाएगा? 3 घात वाला। x का घात क्या है? 3 है ना, तो ये 3 घात वाला बहुपद के नाम से जाना जाएगा। कैसे? बकलुलिया, इधर सुनती एकदम नहीं है। इस पद का घात कितना है? इस पद का घात कितना है? इस पद का घात क्या है? इस पद का घात क्या है? सबसे बड़ा पद कितना है? 3 है ना, तो इस पूरे बहुपद का घात क्या होगा? समझ में आ रहा है क्या? चूंकि इसका घात 3 है, इसलिए पूरा का पूरा बहुपद का घात भी क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। कोई दिक्कत हुआ क्या? पक्का ना? तो बोलिएगा, बहुपद में जिसका घात सबसे अधिक होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। वही क्या कहलाता है? तो फिर से सुनिएगा, किसी भी बहुपद में जिस पद का घात सबसे अधिक होता है, जिस पद का घात सबसे अधिक होता है, वो बहुपद का घात कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद का घात कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं, और 3x² +7xy² +3x। बताइएगा बहुपद का घात क्या होगा? 3 होगा। इस पद का घात 2, इस पद का घात, इस पद का घात 1। तो इस पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 होगा। इस पूरे बहुपद का घात कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है। अब समझ में आ रहा है क्या बहुपद का घात? हाँ ये ना, कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप। क्या पढ़ेंगे? बहुपद का मानक रूप। जैसे समझो,
यहाँ पे दो गो बहुपद हम लिखे हैं, यहाँ पर हम दो गो बहुपद लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए इस पद का घात कितना है, इस पद का घात कितना है, इस पद का घात, 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 ये भी बहुपद वो भी बहुपद। इस बहुपद में या इस बहुपद का जो घात आया वो कितना आया, पूरे बहुपद घात कितना आया, सबसे बड़ा है। लेकिन ये बहुपद सिस्टम से नहीं है। अगर हम बहुपद को उसके घात के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखेंगे ना तो वो कहलाता है बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि सबको आना है तो औपचारिक ड्रेस में यहाँ पे आना, ये नहीं छोटका का स्कर्ट पहन के आ गए यहाँ पे। तो ये एक तरीका है ना, जब यहाँ पे आता है घर में आप पैंट पहन के घूम रहे हैं, तौलिया लपेट के घूम रहे हैं, लेकिन जब भी ट्यूशन आता है ट्राउजर और या तो जीन्स या फिर फुल पैंट पहन के आते हैं, है ना। गंजी में घूमता है घर में, लेकिन टी शर्ट या शर्ट पहन के आता है, एक स्टैंडर्ड सेट है ना, है ना। उसी तरीके से हम भी बहुपद का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि जब भी लिखेंगे वो घात के या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में लिखेंगे। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। दो आया, तीन आया, एक आएगा जीरो, लेकिन ये है दो आया फिर एक आया फिर जीरो आया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो याद रखिएगा जब भी बहुपद को उसके घात के या तो बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, या तो बढ़ते क्रम या तो वो कहलाता है बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसको बदलेंगे, सबसे बड़का घात लिखेंगे 3x क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या। तो जब भी बुक में अगर बहुपद लिखेगा ना तो देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखता है। किस फॉर्म में लिखेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक तरीका हम लोग बना दिए, क्या बना दिए, तरीका। कोई दिक्कत है क्या। हम यहाँ पे अगर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस 7a प्लस 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो क्या करेंगे बी क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ऐसा नहीं कि बहुपद गलत है, बहुपद सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक देते हैं, आप बताइएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, वो बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। हाँ, ये बहुपदे नहीं है, ये बहुपदे नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का पार देखेंगे। वेरी गुड, हम यही जानना चाह रहे थे। ये बहुपद ही नहीं है क्योंकि घात क्या आ गया। अब मेरा बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब अगर डाउट है तो पूछो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी आगे का बेसिक पढ़ेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बोलने लगे नहीं ना। चलिए एक एक करके रिवीजन कर ले एक बार। चलिए, जिसका मान बदलेगा उसे क्या कहेंगे, जिसका मान नहीं बदलेगा दोनों को मिला देंगे तो बीज व्यंजक कहलाएगा। किसी भी बीज व्यंजक में प्लस माइनस जिसको अलग करेगा उसे क्या कहेंगे, उसे पद कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। किसी भी बीज व्यंजक में जे को प्लस माइनस रहेगा ओ को पद आए ना। इसमें एक गो दो गो तीन को बीज व्यंजक, तीन को प्लस माइनस है तो तीन को पद आए ना। यस यू नो। तो किसी भी बीज व्यंजक में प्लस माइनस जिसको अलग करेगा वो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। पद कितना प्रकार का, सजातीय और विजातीय और सजातीय। सजातीय के बीच में क्या क्या हो सकता है, जोड़ घटाओ गुना भागा। विजातीय के बीच में भागा और गुना, भागा और गुना। समझा दिए किसी को, हाँ समझा देगी। चलिए, गुणांक उसके बाद कोफिशिएंट है, तो कोई भी संख्या है उसके साथ जो भी अंक गुना में रहेगा, या कोई भी अंक है, मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 4ab, इसमें अगर पूछेगा ab का गुणांक क्या है तो जिसको आप गुणांक पूछेगा उसको छोड़ के जो बच गया वो क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणांक। जो कुछ भी पूछ जाए, अगर हम पूछेगा 12ab में, बताइएगा ab में 4ab का गुणांक, अब बताओ क्या होगा। दांते भसक जाएगा, जीरो। ये 12 को क्या तोड़ेंगे, लिखेंगे 4 गुना 3, 12 गुना a गुना b, 4ab का गुना क्या हो गया। यही तो दिमाग लगाना है, दिमाग नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया, जीरो कैसे। अगर इसमें पूछता z का गुणांक तब क्या बोलते हैं, c का गुणांक, b का गुणांक है, b का गुणांक 12a क्या होगा, a का गुणांक 12b क्या होगा
चलो अच्छी बात है। गुणांक समझ गए? गुणांक कितना तरह का? अंक गुणांक और अक्षर गुणांक। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पढ़े पद का घात। क्या? पद का, इस पद में जो भी घात है उसको जोड़ देने पर जो बनता है उसे क्या कहेंगे? पद का घात। क्या कहते हैं? पद का घात। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग पढ़े बहुपद। जब चर का मान पूर्ण संख्या, जब चर का घात क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद। चर का घात जब पूर्ण संख्या होगा उसे क्या कहेंगे? चर का घात पूर्ण संख्या होने पर बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद। जितना भी बहुपद है सब बीज व्यंजक है। जितना भी बहुपद सब का सब क्या है? लेकिन जितना भी बीज व्यंजक सब बहुपद है नहीं है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। बहुपद का घात है तो जो भी बहुपद होगा उसमें जो सबसे बड़ा घात होगा, जिस पद का घात सबसे बड़ा होगा वो बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। क्या कहलाता है? घात कहलाता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म हो, तो बोलेगा जब बहुपद को उसके घात के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं तो वो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? झूठ नहीं बोलना, खाओ की रिया नहीं दिक्कत है, पक्का ना? चलिए जो दिक्कत होगा फिर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम क्लास को यहीं पे समाप्त करें। कल फिर वापस से हम लोग बेसिक करेंगे जो आगे का रहेगा, ठीक है? तो आज के क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, ठीक है? चलिए।